सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो अवध बिहारी की जय जय जय। श्री कोहबर बिहारी बिहारिणी जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आई सिय परी गिरजा पद पाही, बाम अंग फरकन शुभ लागे, पाए असीस जनु जिय मांगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया, निज अनुरूप सुभग पति चाही। अपने ही अनुरूप सुंदर पति की चाहना उन्होंने किया। ऐसा कह करके मन ही मन सीय परी गिरजा पद्माही, श्री राज किशोरी जी पार्वती के चरणों में प्रणाम करने लगी, मन गिर गई। उस समय क्या हुआ, बाम अंग फरकन शुभ लागे। उसी समय पर श्री राज किशोरी जी का जो बाम अंग था फड़कने लगा। पाई आशीष जन जिय मांगे, वो उन्होंने जो मांगा था पार्वती जी से, तो उसी के कारण उनके अंग फड़कने लगे। तो मतलब पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में यही दिया, जिय मांगे। जो उनके हृदय में भावना थी उसी के मांगने के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। सखिन सहित सिय बाहर आई, मंगल गान कीन हर साई, भानु कला सके सुनहु प्यारी, सुंदर नयन सुजोहन वारी। पर इसके बाद श्री राज किशोरी जी अपने सखियों के सहित जो है मंदिर के बाहर आती हैं। उस समय मंगल गान कीन हर्षाई, सभी सखियों ने हर्षित होकर के मंगल गान किया। भानु कला सखी सुनहु प्यारी, सुंदर नयन सुजोहन वारी। उन सखियों में एक सखी जिनका नाम भानुकला है, उससे श्री राज किशोरी जी कहती हैं, सुनहु प्यारी है मेरी प्यारी सखी, तुम सुनो। सुंदर नयन, तुम्हारी जो आंखें हैं ना बड़ी सुंदर हैं, इसलिए सुजोवन बारी, इसलिए सुंदरता का ही तो दर्शन करती हैं आपकी आंखें। इसलिए सेवन हार बाग की मालिनी, रहती सत सत भाव सुपालनी, तिन माह कछु जानहु परधाना, संपत्ति कहो नाही लखाना। कहती हैं भानुकला जी से श्री राज किशोरी जी कि हे भानुकला, सेवनहार बाग की मालिन, जो मालिनियाँ हमेशा इस बाग की सेवा करती हैं, रहती सत सत भाव सो पावनी, करोड़ों सैकड़ों हैं, है ना, जो बड़े भाव के साथ इस बगीचा की पालना करती हैं, माने रक्षा करती हैं, सेवा करती हैं। तिन माह कछु जानहु प्रधाना, उन सखियों में से उनमें से जो प्रधान सखी है उनको मैं कुछ जानती हूँ। संप्रत एक नाही लखाना, लेकिन वो इस समय एक भी दिखाई नहीं दे रही हैं। करत रही नित सेव मम, काहे कहूँ सुन वीर, कारण नहीं जाने परे, होवत मनहु अधीर। कहती हे भानुकला, वो नित्य आकर के मेरी सेवा करती थी। काहे कहूँ सुन वीर, हे वीर, माने अपने आपसी जो सखियाँ हैं उनको वीर कहती। वीर, मैं अपने मन की बात क्या कहूँ, पता नहीं कारण नहीं जाने परे, होवत मनहु अधीर। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता कि वो नित्य मेरी सेवा में आती थीं पर आज नहीं आ रही हैं। इसका मुझे कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरा मन है व्याकुल हो रहा, अधीर हो रहा है। बेग जाए बगिया सुध लाई, आवहु सखी तब धीर बंधाई, सिय आयसु सो सखी चल दीनी, कछुक सुखद सखियाँ संगलीनी। श्री राज किशोरी जी कहती हैं, हे भानुकला, तुम शीघ्र ही उस बगिया में जा कर के
सुध लाई, उसकी सुध लेकर के आओ। आवहु सखी सब धीर बंधाई, जब उनकी सुध लेकर के आओगे तभी मेरे हृदय में धीरज होगा। देखो श्री राज किशोरी जी की जो सेवा में है, वो आज उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है तो कितनी व्याकुल हो रही हैं, है ना। संसार के आदमी सेवा करते करते मर जाओ, कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन किशोरी जी कैसी हैं, कृपा रूपणी, अपने सखियों के प्रति कितना प्रेम का भाव है। सिय आयस सो सखी चल दीन्ही, कछुक सुखद सखियां संगलीनी। श्री राज किशोरी जी की आज्ञा को पाकर वह सखी भानुकला कुछ सखियों को लेकर के उस बाग में आगे बढ़ने लगी। बाग प्रभाते ही अमित लखाई, जनु जड़ चेतन भये सुहाई। भूमि सरोवर वृक्ष पुराने, आज देखे सब आने ही आने। जब सखियों को लेकर के भानुकला जैसे ही उस बाग के अंदर प्रवेश करती हैं तो उस समय बाग की जो प्रभा माने जो दिव्यता है इतनी बढ़ गई, इतनी माने दिव्य दिखाई दे रही थी। वहाँ के जो जड़ हैं, जो चेतन हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई देते, माने पेड़ और जड़ चेतन माने पशु पक्षी, वो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भूमि सरोवर वृक्ष पुराने, वहाँ की जो भूमि थी वो भी दिव्य हो गई। जो सरोवर माने तालाब था वो भी दिव्यता को प्राप्त हो गया, और जो पुराने वृक्ष थे वो भी जो है हरे भरे और बड़े प्रसन्न चित्त लगने लगे। आज देखें सब आने ही आने, जिस तरह से देखती थी उस तरह से नहीं। आज राम जी उधर पधारे हैं, उनका दर्शन करके वो वाटिका जो है अपने आप को इतनी तेजोमय बन गई कि सभी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे। परम प्रकाश पर्यो छहरावा, मनहु अंधेरे आदित्य आया। विस्मित भई देख शोभाला, कवन भयो आचरज यही काला। उस बाग में परम प्रकाशित हो रहा था, ऐसा लगता था कि मनहु अंधेरे आदित्य आया, जैसे घोर अंधकार में सूर्य प्रकट हो गया हो। इस तरह का प्रकाशमान उस मने संपूर्ण बाग था। विस्मित भई देख सो बाला, वह बाला माने वह बाला भानुकला ये स्थिति को देख करके विस्मित में पड़ गई। कवन भयो आचरज यही काला, कौन सा आश्चर्य समय हो गया। आगे चली चतुर दुतकारी, देखी गिरी सेवका नारी। जहाँ तहाँ ताकिस तिनहि बेहाली, बोले बिना नयन जल ढारी। जैसे ही भानुकला आगे बढ़ती है तो आगे चली चतुर द्रुतकारी, माने जैसे ही वो आगे बड़ी तीव्र गति में चलती है तो क्या देखती है कि देखी गिरी सेवका नारी। जितनी भी सेवका माने मालिनियाँ हैं वो सब एकदम से पृथ्वी में गिरी हुई हैं। जहाँ तहाँ ताक से तेना ही बेहाली। भानुकला ने जिस तरफ अपना माने देख रही हैं वहाँ पर जो है वो सब स्त्रियाँ बेहाली होकर के गिरी, माने बेहाल होकर के गिरी पड़ी हैं, तो वो भी बड़ी दुखी हो गई। बोले बिना नयन जल ढारी, उनकी स्थिति कैसी है, जो गिरी हुई हैं स्त्रियाँ उनसे बोलते नहीं बनता, और उनके नयन जल ढारी, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। जानी कछुक संकेत तिन, भानुकला सखी धीर। आगे चल चस विषय किए, राम लखन दो वीर। भानुकला ने इशारे से पूछा कि आप लोगों की स्थिति क्यों ऐसी हो गई। तो वो जो बेहोश सी पड़ी थी, कुछ होश में थी, उन्होंने जनि कछु संकेत तिन,
उन्होंने सारा ऐसा कर दिया, हिम्मत तो थी नहीं बोलने की। उन्होंने संकेत दे दिया, भानुकला सकी धीर। तब भानुकला जो है अपने हृदय में धीरज धारण करके आगे चल, इसके बाग में आगे चली तो क्या देखती हैं कि श्री राम जी महाराज, श्री लखन लाल जी महाराज जो बड़े वीर हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है कि उस सुंदरता को देखकर भानुकला भी अपने आप के धीरज को उसने छोड़ दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।